वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है अपकमिंग ऑल एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको 4 से 5 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए। जल्दी से आपने क्वेश्चन को देखना और आंसर करना है। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। बूट सेक्टर आपने पढ़ा होगा। बूट सेक्टर बूटिंग जो स्टार्टअप प्रोसेस होता है कंप्यूटर का। स्टार्टअप में क्या चीज़ हेल्प करती है? बायोस हेल्प करता है। तो बायोस कहाँ पर होता है? कौन सी मेमोरी में होता है? रोम में। राइट आंसर रहेगा बी, रोम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मैन मेमोरी। मैन मेमोरी के बारे में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैन मेमोरी, इन द मैन मेमोरी डाटा गेट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। बिल्कुल सही बात है। मैन मेमोरी जो है ये वोलाटाइल इन नेचर होती है। अगर लाइट चली जाए तो डाटा लॉस हो जाता है। मैन मेमोरी इज फास्टर देन द सेकेंडरी। अगर आपने मेमोरी हायरार्की देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी से तो फास्टर ही होती है मैन मेमोरी। ये तो डेफिनेटली होता है। लेकिन रजिस्टर से जो है वो फास्टेस्ट है, इसलिए मैन मेमोरी रजिस्टर से स्लो होगी। ये स्टेटमेंट बी करेक्ट है। तीसरा है दे आर मेड अप ऑफ सेमी। देखो दोनों सही है। आंसर सीधा आपका डी ही रहेगा, चाहे आपको थर्ड स्टेटमेंट ना भी आती हो। तो ये याद रखना है, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। अभी मैं बता चुका हूँ। वोलाटाइल होती है जिसमें डाटा लॉस हो जाता है, नॉन वोलाटाइल होती है जिसमें डाटा लॉस नहीं होता है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी या मैन मेमोरी की सब टाइप की बात करें, वहां पर आपको रोम और रैम मिलेगा। रैम वोलाटाइल है, रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कैशे जो है वो क्या है? वोलाटाइल। इधर भी कैशे आ गया वोलाटाइल। खाली रोम होता तो आंसर, यहाँ पर खाली रोम ये बी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रोम जो है यहाँ पर आंसर रहेगा विच इज नॉन वोलाटाइल। यहाँ पर रोम के साथ कैशे भी है तो इसलिए ये आंसर नहीं होता। कैश जो है ये नॉन वोलाटाइल नहीं है, वोलाटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। लोवेस्ट की बात, हाईएस्ट होता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर डी होता। अगर आपको पूछा जाए हाईएस्ट या फास्टेस्ट तो डी होता। लेकिन यहाँ लोवेस्ट पूछा गया है तो लोवेस्ट सबसे स्लोएस्ट जो है सेकेंडरी होती है। तो आंसर यहाँ पर सी रहेगा। ये ध्यान से देखना, लोवेस्ट पूछा है, हाईएस्ट या फास्टेस्ट नहीं पूछा है। लोवेस्ट जो होता है वो स्लोएस्ट होता है, सबसे स्लो। यहाँ पर आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मैन मेमोरी। सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में ये जो मेमोरी होती है एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मैन मेमोरी, इसको क्या कहेंगे? दिस इज कैश मेमोरी। तो सी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आप देखोगे। यहाँ पॉइंट वाइज हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमारा 6 क्वेश्चन आपके सामने, ये मेमोरी पे आ रहा है। इसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट पे आएगा, फिर सॉफ्टवेयर पे आएगा। इसी तरह पॉइंट वाइज यानी टॉपिक वाइज चलेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इन विच टाइप ऑफ रोम। रोम की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी टाइप ऑफ रोम डाटा कैन इरेज बाय अल्ट्रा वायलेट। तो जो प्रोम है इसमें डाटा इरेज नहीं होता। ई प्रोम और डबल ई प्रोम में होता है। तो डबल ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। यहां से आपको पता चलेगा, 2 ई है ना, एक ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, दूसरा होता है इरेजेबल। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। हमें अल्ट्रा वायलेट तो ऐसे आपको याद रहेगा जो सिर्फ एक ई है। एक ई जो है जो इरेजेबल प्रोग्राम है, तो यही आंसर रहेगा अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किए, उसमें सारी चीज़ें इजीली आपको समझाई गई हैं, बताई गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन अ ग्रुप बिलोंग्स टू द इनपुट एज वेल एज आउटपुट। अच्छा जी, आपको क्या पूछा जा रहा है? इनमें से आपको ऐसा ग्रुप बताना है, ऐसा ऑप्शन जिसमें जो डिवाइसेस आपको बताई गई हैं वो बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट की तरह एक्ट करती हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो माउस जो है ये इनपुट है, आउटपुट नहीं हो सकता। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। यहाँ पर हमें चाहिए है जो दोनों की तरह एक्ट करे। मॉडर्न बोथ ठीक है, टच स्क्रीन बोथ ये भी ठीक है, हैंडसेट ये हेडसेट ये आंसर आपका रहेगा। विच एक्ट एज अ बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट, तो बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल बॉल विच मूव्स विद इन अ सॉकेट एंड हैज अ स्टिक माउंटेड ऑन इट। आपको अगर आपने इनपुट डिवाइस की हमने जो इमेज डाली थी वो अगर आपने देखी हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस डिवाइस की बात चल रही है, किस डिवाइस की बात चल रही है। दिस इज जॉयस्टिक, जॉयस्टिक की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, आपने याद बताना है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से बताएं। यहाँ पर आंसर रहेगा आपका स्पीकर एंड प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर आपका डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10, विच डिवाइस अलोज यू टू इंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर।
बेसिक क्वेश्चन है। कौन सी डिवाइस आपको अलो करती है टू इंसर्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर माउस जो है डेवलप किया गया था किनके द्वारा? डॉगलस एंगलबर्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर की दो मेन टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो डेजी व्हील जो है ये किस तरह का प्रिंटर है? ये है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने 13, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। अगर आप प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को देखें तो ये मेजर की जाती है किस में? जल्दी से आंसर करें। ये मेजर की जाती है डॉट्स पर इंच, डीपीआई में मेजर की जाती है, डॉट्स पर इंच में मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज द यूज टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेट ग्राफिकल आउटपुट की बात करें, जैसे बैनर्स हो गया, पोस्टर्स हो गया, ब्लू प्रिंट्स हो गया, इस तरह की जो प्रिंटिंग करनी हो तो किस तरह की डिवाइस यूज होगी? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, लेजर प्रिंटर या पंच कार्ड? तो डेफिनेटली इसका आंसर आप देखो, पंच कार्ड तो नहीं है, प्रोजेक्टर भी नहीं है, लेजर प्रिंटर नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लॉटर आपका आंसर रहेगा। बड़े बड़े जो आपके बैनर्स, पोस्टर वगैरह बनाने होते हैं ये प्लॉटर से ही प्रिंट निकलता है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय अ, पैरेलल पोर्ट की बात करें तो ये मोस्ट ऑफन यूज किया जाता है टू कनेक्ट द, किसको कनेक्ट करने के लिए? प्रिंटर को कनेक्ट। मैंने आपको कहा था पैरेलल, पी से प्रिंटर, पी से पैरेलल, तो प्रिंटर आपने याद रखना है। हालांकि यूएसबी जो है मोस्टली आप रिप्लेस कर रहा है सारे डिफरेंट पोर्ट्स को, तो लेकिन फिर भी हालांकि आप जो पैरेलल सीधे डिफरेंट पोर्ट्स हैं वो अभी भी यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स और आउटपुट इज कॉल्ड एज। आपको बताना है अगर एल्गोरिथम में कोई मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट्स या आउटपुट इनकरेक्ट आए तो इस तरह की गलती को, एरर को क्या कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? तो इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द लॉजिकल एरर। दिस इज कॉल्ड, जिसमें इनकरेक्ट रिजल्ट या आउटपुट आए तो इसमें इसको लॉजिकल एरर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लिनक्स क्या है? लिनक्स टर्नवर्ल्ड ने ये डेवलप किया, लिनक्स टर्नवर्ल्ड ने डेवलप किया था 1971 में लिनक्स को। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर में से कौन सा नहीं? बायोस सॉफ्टवेयर, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या मैक ओएस ले लो, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं सिवाय स्प्रेडशीट के। स्प्रेडशीट किसको कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं एमएस एक्सेल को। तो एमएस एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा? तो आपको बता दें जब रोज एंड कॉलम्स की बात चले या कैलकुलेशन की बात चले तो एप्लीकेशन आपके माइंड में सीधा सीधा कौन सी आएगी? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल यानी स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट भी कहते हैं एमएस एक्सेल को। क्वेश्चन नंबर 20, ये आप क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसका जल्दी से आप आंसर करें। आपको मैंने बताया है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स 3 होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो आपको इनके फंक्शंस इजीली हमने बताए हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है और जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर हैं दोनों हाई लेवल कोड्स या लैंग्वेज को सिंपल या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन फ़र्क यह है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और कंपाइलर, मैंने कंपाइलर से आपको कहा था कंपाइलर सी से पढ़ता है और कंप्लीट एट वंस, इन एक ही बार में कंप्लीटली। तो आपने कंपाइलर कंप्लीटली या एट वंस याद रखना है, ठीक है। और दूसरा इसके अपोजिट आ गया इंटरप्रेटर, वो लाइन बाय लाइन। तो आंसर सीधा आपका ए ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्केला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, विंडोज, जल्दी से बताएं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सिंपली आंसर रहेगा स्केला, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स आर, मेरे ख्याल से ये सिंपल हो गया। अभी क्वेश्चन जो था घुमा कर आया है, यहाँ पर ऑप्शंस में थे और अभी क्वेश्चन में डाला हमने, तो आपको आंसर इसका पता चल गया होगा। ये सारे क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये अगर आप कहोगे नहीं यूनिक्स और लिनक्स ओपन सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडोज ओपन नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोप्राइटरी है, तो इसलिए 4 ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। आंसर 2 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्वालिटी सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? आपको सॉफ्टवेयर हमने पढ़ाए थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको हमने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपके डिस्क क्लीनअप क्या है, डिस्क फ्रेगमेंटर क्या है, एंटीवायरस क्या होते हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव यानी ऑल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
टू राइट द वेब पेजेस वेबसाइट्स को बनाने या लिखने में जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है टू राइटिंग द वेब पेजेस, तो इसका सिंपली आपका आंसर DHTML या HTML रहेगा। तो आंसर यहाँ पर A1 ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, थीसिस जो फीचर होता है लिब्रे ऑफिस में हो चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, तो ये जो थीसिस फीचर होता है ये यूज़ किस लिए होता है? दिस इज़ यूज फॉर द साइनोनिम एंड एंटोनिम्स के लिए यूज़ किया जाता है थीसिस फीचर। ओके, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26, विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने कोई भी पेज आप लिखा है, आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, फाइल बनाई है, कोई भी आप लिख रहे हो, उसको आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि प्रिंट निकलने के बाद कैसा आएगा प्रिंट इसका, तो आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, आप Ctrl+F2 यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की। Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा सामने। क्वेश्चन नंबर 27, इन MS एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सिलेक्ट द एंटायर रो। आपको एंटायर कॉलम और एंटायर रो का हमने बताया था। एंटायर रो, कॉलम आपने याद रखना है कंट्रोल प्लस स्पेस अगर प्रेस करोगे तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट होगा, सी से कॉलम, सी से कंट्रोल। अगर आप इन रो करना है तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करोगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका? शिफ्ट प्लस स्पेस कहाँ पर है? डी रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द गटर मार्जिन। बिल्कुल सिंपल सा है, जो बाइंडिंग एरिया होता है पेज का, जो बाइंडिंग एरिया होता है पेज का, तो उसको गटर मार्जिन कहेंगे। तो आंसर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द साइजेस ऑफ द फॉन्ट अवेलेबल ऑन द फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल बार। जब आप वर्ड में किसी भी फाइल में लिख रहे हो, ऊपर आप देखोगे फॉर्मेटिंग टूल बार में, अगर आप मैनुअली यहाँ पर मोड से जाकर वहाँ पर साइज बढ़ाना चाह रहे हो तो कम से कम वहाँ पर आपको कितना मिलेगा? 8, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा? 72। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख कर, ये वहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में इतना ही होता है, लेकिन अगर लिख कर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 8 से कम 32 से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आंसर वैसे रहेगा सी, जो टूल बार में इतना अवेलेबल होता है। अब टाइप करके इसको बढ़ा या कम भी कर सकते हैं मैन्युअली। डिफाइन द मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैक्रो से। मैक्रो एक्चुअली डिफरेंट, चाहे वो MS वर्ड एक्सेल में यूज होता है, जो भी रिपीटेड टास्क होते हैं उनके लिए। तो इसका आंसर रहेगा इन वर्ड यू कैन ऑटोमेट फ्रिक्वेंटली यूज टास्क जो होते हैं उनको ऑटोमेट कर सकते हो बाई क्रिएटिंग द मैक्रोज। तो आंसर डी यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर द डाटा। वर्कशीट किसको कहें? वर्कशीट जो आपकी शीट होती है, MS एक्सेल में जब शीट ओपन करते हो ना, डाटा आप किस में एंटर करोगे? डाटा आप ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसमें डाटा है, अब लिखना 1 2 3 तो इसमें लिखोगे। तो ये क्या है? ये जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है इसको सेल कहते हैं इस लैंग्वेज में, MS एक्सेल या वर्कशीट में सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, फॉर द सेंटर लाइन। टेक्स्ट को आपने अगर सेंट्रली अलाइन करना है, आपका टेक्स्ट जो है वो सारा का सारा सेंट्रली ऐसे अलाइन हो जाए, तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे? अगर आपने राइट अलाइन करना है Ctrl+R, लेफ्ट करना है Ctrl+L, ठीक है, जस्टिफाई करना है दोनों तरफ से बराबर हो तो उसको Ctrl+J, लेकिन सेंटर के लिए C नहीं होगा, Ctrl+C से कॉपी होता है। सेंटर अलाइन करना है तो Ctrl+E प्रेस करना पड़ेगा। शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 33, अ डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ द स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड। अगर आप देखो कोई भी चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, आप लिख लियो ग्रीन, तो ग्रीन आपने लिखा, ठीक है, इसके नीचे जो है, इसके नीचे रेड कलर की वेवी लाइन, यहाँ पर मेरा पेन चल रहा है एक्चुअली ग्रीन, लेकिन यहाँ पर रेड कलर की जो लाइन आ जाए तो उसका मतलब हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। अगर ग्रीन वेवी लाइन आ जाए तो वो बात आपकी आती है अलग, तो वो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक को ग्रीन होता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। पावर पॉइंट व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको मैंने नोट्स में लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर पॉइंट व्यूज को अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए हुए हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू जो है, इनमें से कौन सा व्यू नहीं है पावर पॉइंट व्यू? तो आंसर रहेगा प्रेजेंटेशन व्यू इज नॉट अ व्यू इन द पावर पॉइंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, MCQs, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, एवरीथिंग फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो नंबर आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम, चाहे वो जूनियर स्टाफ हाई कोर्ट एग्जाम हो, अपकमिंग एंटी पटवारी या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो हमारे साथ मिलकर भी आप तैयारी कर सकते हो। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चल क्वेश्चन नंबर 35, इन MS पावर पॉइंट की यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपने सपोज ये भी आपके सामने PPT ओपन है, तो स्लाइड शो के लिए अगर आप
स्लाइड शो बिगनिंग से पूरे स्लाइड शो चलाना चाह रहे हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होगी, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा F5. F5 इज द शॉर्टकट की इन MS PowerPoint टू फॉर स्लाइड शो. क्वेश्चन नंबर 36. इन PowerPoint द डॉटेड एरिया इन द एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड एज. तो डॉटेड एरिया जो होता है स्लाइड के अंदर, एम्प्टी स्लाइड है, खाली स्लाइड, अभी कुछ उसको लिखा नहीं, एडिटिंग नहीं की है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्लेस होल्डर. अभी आपको शायद इमेज नजर भी आ गई हो, मैंने इसमें ऐड कर दिया, आप देख सकते हो प्लेस होल्डर क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 37. फार्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट्स विद. MS एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला आप इंटर करना चाह रहे हो तो वो फार्मूला जो होगा वो स्टार्ट किया जाएगा किस साइन से, साइन ऑफ इंटर सॉरी इजिकल टू साइन से वो स्टार्ट किया जाएगा. इजिकल टू साइन जो है स्टार्टिंग में रहेगा. क्वेश्चन नंबर 38. ओपन वर्क बुक्स कैन ईजिली बी स्विच्ड यूजिंग. देखो अगर आप किसी एक एप्लीकेशन में अगर उसके डिफरेंट जो पेजेस है उसमें स्विच करना चाह रहे हो तो एक सिंगल एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, कंट्रोल टैब. लेकिन अगर डिफरेंट अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स में आप स्विच करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप Alt प्लस टैब यूज़ करोगे. तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस टैब, क्योंकि यहाँ पर वर्क बुक की बात है. वर्क बुक में शीट्स होती हैं, डिफरेंट वर्क शीट्स, तो आप एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट, तीसरी वर्कशीट में मूव करना चाह रहे हो, स्विच करना चाह रहे हो, तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ किया जाएगा. Alt टैब एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करने के लिए यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 39. द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज. इनमें से कौन सा है जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP/IP स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. क्वेश्चन नंबर 40. मैनी ईमेल सिस्टम्स यूजेस डैश प्रोटोकॉल टू सेंड द मैसेज. देखो सिंपल सी बात है, ईमेल मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है दैट इज कौन सा है वो प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. डी आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 41. ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक. हर एक कंप्यूटर का नेटवर्क पे हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक क्या होता है, यूनिक IP एड्रेस होता है. यूनिक IP एड्रेस होता है. क्वेश्चन नंबर 42. इन्वेंटर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर का नाम बताओ, इन्वेंटर के नाम बताओ. तो यहां पर रहेगा आंसर टिम बर्नर्ली. राइट आंसर रहेगा टिम बर्नर्ली. क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल. देखो जो आपके सिग्नल होते हैं ना, ट्रैफिक जो है, अगर आप ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक कंट्रोल करना हो, ट्रैफिक डाइवर्ट करना हो, डिफरेंट जो नेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आपका ये सिग्नल जा रहा है, ठीक है, सिग्नल अगर जाते जाते वीक हो रहे हैं तो यहाँ पर रास्ते में क्या लगाना पड़ेगा, रिपीटर, जो सिग्नल को वापस से बूस्ट करेगा. तो यहाँ पर आंसर रहेगा रिपीटर. क्वेश्चन नंबर 44. इंटरनेट वर्क्स ऑन. कौन सी तरह की स्विचिंग पे इंटरनेट वर्क करता है, तो इंटरनेट वर्क करता है पैकेट स्विचिंग पे. तो आंसर ए रहेगा. क्वेश्चन नंबर 45. विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड. ये आपके सामने इमेज भी मैं आप थोड़ी देर में डाल दूंगा, आप देख लो कि जो जिसमें हब जो है एक सेंटर हब होगा, एक मैन सिस्टम होगा, उसके साथ सारे बाकी सिस्टम जुड़े होंगे. तो इस तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज स्टार टोपोलॉजी. आप इमेज देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 46. ब्लूटूथ किस तरह की एग्जाम्पल है. ब्लूटूथ जो है ये एग्जाम्पल है, ब्लूटूथ एग्जाम्पल है किस तरह की, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क. यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लिख दिए, इमेज डाल दी, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म और इसके जो फंक्शन है. तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. अ यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग. यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको फाइल अपने सिस्टम में लाना चाह रहे हो तो उसको क्या करोगे, डाउनलोड करोगे. तो डाउनलोड के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, डाउनलोड के लिए आपका होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 48. कुकी क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी. कुकी देखो जब भी आप देखना, आप सपोज दुखी हो तो आप YouTube या Instagram अगर आप चला रहे हो तो आपको उसी तरह की वीडियोस आपके सामने आनी चाहिए, इमोशनल वीडियोस आपके सामने आएंगी. ये कोई मैजिक नहीं है, ये कुकी होता है. एक्चुअली क्या होता है कि आप जो है उसे एक बार आपने सर्च कर दिया इमोशनल टाइप की कोई वीडियो, या आपने पूरी वीडियो देख ली है, फिर आपको जो नेटवर्क होता है, जो YouTube है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो समझ लेता है आपकी इस एक्टिविटी को, तो उसी तरह की वीडियोस फर्दर आपको सजेस्ट करता है. तो ये हम कहेंगे कुकी होता है स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी. तो आंसर ए रहेगा. क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट डज द इंटरनेट टर्म थ्रेड रेफर्स टू. इंटरनेट में थ्रेड किसको कहते हैं इन टर्म ऑफ इंटरनेट. इट इज थ्रेड क्या होता है, थ्रेड होता है जस्ट सीरीज ऑफ लिंक, एक जैसे कि मैसेजेस जो है, एक तरह की हम कहेंगे मैसेजेस को थ्रेड कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 50. द लेंथ ऑफ द IP वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करें, 4 जो प्रोटोकॉल वर्जन 4 है 32 बिट का होता है, लेकिन IP वर्जन 6 जो है ये 128 बिट का होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर सी रहेगा इस क्वेश्चन का.
अब एक काम आप कर दें, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया या जूनियर स्टेट हाई कोर्ट हो, या आपके में कितने भी एग्जाम हैं जिनकी भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट जरूर करके जाएंगे 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।